वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है स्टडी फॉर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, मध्य निषेध सिपाही 365 पदों की जो आपकी बहाली आई हुई है फ्रेंड्स, जिसका फॉर्म फिलअप अभी हो रहा है फ्रेंड्स, उसका एग्जाम तिथि घोषित कर दी गई है, सभी को पता है। 27 फरवरी यानी 2 महीना का समय बचा हुआ, 27 फरवरी 2022 में इसकी परीक्षा तिथि तय की गई है फ्रेंड्स। तो जो स्टूडेंट नहीं फॉर्म भरे हैं उस फॉर्म को भर लें और अभी से तैयारी में लग जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी अपना ही चैनल है, इस चैनल पे आपको मिनी मॉक टेस्ट मैं उत्पाद पुलिस के लिए करवाऊंगा फ्रेंड्स, जो आपका प्लेटफॉर्म का स्टैटिक जीके है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक दिन फ्रेंड्स 20 प्रश्नों का एक मिनी मॉक टेस्ट करवाऊंगा। आप लोग देखिएगा 20 प्रश्न में से कितना सही कर पाते हैं, थोड़ा सा वक्त दूंगा फ्रेंड्स। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लिया, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी मास्टरमाइंड आप जीके पर आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपका उत्पाद पुलिस का करवाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आप लोग गेस करते चलिए। पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। 2 सवाल बन रहा है फ्रेंड्स, पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो टोटल 5 है, और अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो 10 है। इसमें कौन कौन है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए जो इसका अस्थायी सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष है जो संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, याद करते चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए 2 का जो गेस कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 2 का गेस कर लिए होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर। ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिला एवं कोटा जिला में ये आपका राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है फ्रेंड्स, न कि उदयपुर में है। बाकी याद रखिए, नरौरा परमाणु ऊर्जा कहाँ पड़ता है, पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा कहाँ है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। कैगा परमाणु ऊर्जा कहाँ है, तो कर्नाटका में है। ये सभी याद रखिएगा। 3 नंबर सवाल आपका कर रहा है फ्रेंड्स, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी भारतनाट्यम। बहुत इंपॉर्टेंट है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, तो भारतनाट्यम का ये प्राचीन नाम है फ्रेंड्स। ये भारतनाट्यम है जो तमिलनाडु का एक शास्त्रीय संगीत है, ठीक है। सभी प्रश्न को डिटेल में थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। भारतनाट्यम है जो कहाँ है, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, तो भारतनाट्यम का ही प्राचीन नाम सदीर है, याद रखिएगा। 4 नंबर सवाल को देखिए। 4 नंबर सवाल का, माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन है। 2 बार किसने फतेह की है, तो माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला जो संतोष यादव है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। एवरेस्ट की ऊंचाई अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो 8,848, ठीक है, पॉइंट 8 इतना, ठीक है फ्रेंड्स, 8,848 पॉइंट इतना मीटर है। ऊंचाई भी आप लोग याद रखिएगा। एवरेस्ट फतेह करने वाली अगर जो देखा जाए फ्रेंड्स, प्रथम पर्वतरोही कौन था, तो तेनजिंग, ठीक है। सबसे पहले कौन चढ़ा था उस पर, तो तेनजिंग का नाम याद रखिएगा। एवरेस्ट फतेह करने वाले सबसे पहले तेनजिंग चढ़ा था, जो नेपाल का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन है, तो संतोष यादव। 4 का 1 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल को देखिए, क्वांटो मैदान किस देश में है। ये क्वांटो मैदान जो आपका कहाँ पड़ता है, तो क्वांटो मैदान है जो आपका जापान में स्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यह मैदान है जो आपका जापान में है। यह मैदान होन्शु द्वीप के मध्य में स्थित है। होन्शु द्वीप भी पूछा जाता है, तो भी जापान में पड़ता है। तो जो आपका क्वांटो मैदान है होन्शु द्वीप के मध्य में स्थित है फ्रेंड्स, जो भारी वर्षा एवं उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। एक आपका क्वांटो मैदान तो जापान में पड़ता है। 6 नंबर सवाल को देखिए। 6 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 6 का, तो 6 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है। इसमें से कोई भी कथन है जो असत्य नहीं है। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के लिए एयरफोर्स संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया है। याद करते चलिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। देखिए, ये पूछा जाता है, आकाश है जो कैसा आपका मिसाइल है मार करने वाला, तो आकाश है जो सतह से हवा में मार करता है। दूसरा, आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा यह 60 किग्रा तक की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। ये भी सही है। आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से ही सेना में शामिल है। तो आकाश के बारे में जान लिए फ्रेंड्स। 7 नंबर सवाल कर रहा है आपका कि सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है 7 नंबर सवाल का, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये आपका जो है आपका क्या है, गलत है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है जो कब मनाया जाता है, तो आपका 29 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है जो 24
जनवरी 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बाकी याद रखिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है। ठीक है, डिटेल देखते चलेंगे। रेणुका झील कहाँ स्थित है, तो रेणुका झील आपका कहाँ स्थित है, 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका झील भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, याद रखिएगा, ये रेणुका झील है जो भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। तो रेणुका झील कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 9 नंबर सवाल आपका है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन थे, तो सबसे पहले जानते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, तो आपका 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो इसका पड़ता है जो जाकर्ता में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, तो जाकर्ता में इसका मुख्यालय पड़ता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुआ था, तो 1961 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो जाकर्ता में पड़ता है। 1961 ईस्वी से ही आपका अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा रहा है, तो वो भी याद रखिएगा। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य आप क्या कर रहा है इसमें क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ तो देख लें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में, इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, तो जाकर्ता में है। तो कर रहा है स्थापना में शामिल नेता कौन थे, तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की ABD यानी सभी शामिल थे। मार्शल जोसेफ टीटो शामिल थे, कर्नल नासिर भी शामिल थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में सभी नेता ये लोग शामिल थे, तीनों शामिल थे। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1961 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जाकर्ता में है। अगला सवाल को देते हैं 10 नंबर, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इफेसस। देखिए, डायना मंदिर हेतु इफेसस प्रसिद्ध स्थान है। यह मंदिर एशिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र तुर्की में स्थित है। पूछा जाता है डायना मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो ये आपका एशिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र तुर्की में स्थित है डायना मंदिर, याद रखिएगा। ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इफेसस के लिए आपका ये प्रसिद्ध है। देखिए फ्रेंड्स, आपका तुर्की के पश्चिम समुद्र तट पर ही एक आपका स्मारना नामक प्रसिद्ध बंदरगाह है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए, डायना मंदिर मुख्य रूप से याद रखिए किसके लिए, तो इफेसस के लिए प्रसिद्ध है, और ये आप कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो तुर्की में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल कर रहा है, नींद का अध्ययन कहलाता है, तो नींद का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है हिप्नोलॉजी। ठीक है, हिप्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग नींद का अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा। हिप्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग नींद का अध्ययन करते हैं। क्रोमेटोलॉजी सभी को याद करते चलिए। क्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत रंगों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हिप्नोलॉजी के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है। बच गया फ्रेंड्स आपका ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत क्या है फ्रेंड्स, तो आपका अस्थियों के जोड़। ठीक है, अस्थियों के जोड़ का अध्ययन किया जाता है। बच गया आपका क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो देखिए सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स। एक तो हम लोग देख लिए हिप्नोलॉजी के अंतर्गत आपका नींद का अध्ययन हो गया। क्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत है जो क्या किया जाता है फ्रेंड्स, तो आपका रंगों का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन है जो आपका किसके अंतर्गत, ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्रोनोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या आता है फ्रेंड्स, माइंड में नहीं आ रहा है। क्रोनोलॉजी के अंतर्गत आपका, चलिए इसके बारे में मेरा माइंड में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। चलिए, तो 3 याद रखिएगा। हिप्नोलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स आपका हो गया नींद का अध्ययन, क्रोमेटोलॉजी के रंगों का अध्ययन, ऑर्थोलॉजी के अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल करते हैं 12 नंबर सवाल आपका कर रहा है कि सुमेलित करना है मेहंदी आपना अरिपन चौक पुराना, ये आपका है फ्रेंड्स, आपका सुमेलित करना है किस किस राज्य का, ये आपका है जो है। तो 12 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, कह रहा है कि आपका मेहंदी, तो देखिए आपका विकल्प ए है जो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ठीक है, जो सुटेबल है। मेहंदी को सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, राजस्थान में बिस्सा जाति की महिलाएं कभी मेहंदी नहीं लगाती है, तो ये आपका मेहंदी है जो आपका राजस्थान से सही सुमेलित है। उसके बाद में आपका है मेहंदी हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद अपना है जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए है। अरिपन है क्या है फ्रेंड्स, तो अरिपन है जो मधुबनी चित्रकला को कहा जाता है। ठीक है, अरिपन है जो मधुबनी चित्रकला को कहा जाता है, इसलिए बिहार इसका सही संबंधित है। चौका पुराना है जो फ्रेंड्स, चौका पुराना कहाँ से है, तो चौका पुराना आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है।
इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर इसका सही ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भी मेहंदी राजस्थान से संबंधित है, आप अपना पहाड़ी क्षेत्र से, अरिपन जिसे मधुबनी चित्रकला कहा जाता है, बिहार से संबंधित, चौका पुराना कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 12 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? इसमें से कौन सा युग्म एक सुमेलित है? 13 का था, 13 का है जो आपका फ्रेंड्स लाल त्रिकोण परिवार नियोजन, ये तो सही है। रेड क्रॉस, डॉक्टर सहायता अस्पताल, खतरा यातायात का रोकने का चिन्ह, ये भी सही लग रहा है। हरा प्रकाश रास्ता साफ, तो सभी सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, और ये स्टैटिस्टिक्स जीके का जो मिनी मॉक टेस्ट में 20-20 प्रश्न का करा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक दिन इस चैनल पर आप जरूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सभी सही है फ्रेंड्स। लाल त्रिकोण है जो परिवार नियोजन संबंधित है, रेड क्रॉस है डॉक्टरी सहायता से संबंधित है, अस्पताल खतरा से, और हरा प्रकाश रास्ता साफ के लिए। ऑप्शन नंबर डी सभी सुमेलित है। 14 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, CTBT, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया? इस CTBT के बारे में आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, ये कब अस्तित्व में आया? 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1996 ईस्वी में आपका CTBT अस्तित्व में आया था। इस संधि, ये क्या है संधि है फ्रेंड्स, इस संधि में परमाणु परीक्षण को प्रतिरोध करके परमाणु प्रसार को रोकने की व्यवस्था की गई है। CTBT जो क्या है फ्रेंड्स, एक तरह की संधि है जिसमें आपका परमाणु परीक्षण के प्रतिबंध लगाया गया है, और इसके प्रसार पर रोक इसके अंतर्गत इस संधि की तरह किया जाता है। तो अस्तित्व में कब आया था? 1996 में आया था CTBT। अगला सवाल आपका 15 नंबर सवाल को देखिए। अगला कि डाओचेंग येंडिंग, ठीक है, एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? डाओचेंग येंडिंग एयरपोर्ट कहाँ है फ्रेंड्स? तो 15 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ये तिब्बत में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? तो तिब्बत में है। लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? देखिए लास्ट सफर के बारे में बहुत ही फेमस यह चित्र है फ्रेंड्स। 16 का करेक्ट आंसर लास्ट सफर है जो लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा ये चित्रित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 का करेक्ट लास्ट सफर हो जाएगा, किसका हो जाएगा? तो लियोनार्डो दी विंसी का। इसका एक और फेमस है फ्रेंड्स चित्र है जिसको नाम है मोनालिसा, ये भी याद रखिएगा। मोनालिसा भी है जो आपका इसी का है, लियोनार्डो दा विंसी का है। चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुष्कर मेला में, ठीक है फ्रेंड्स। ये पुष्कर मेला ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार पुष्कर मेले का हिस्सा है फ्रेंड्स। यह कार्तिक पूर्णिमा के मध्य, ठीक है, यह कार्तिक पूर्णिमा के समय प्रारंभ होने वाले वार्षिक मेला है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पुष्कर मेला ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो ये पुष्कर मेला का है। अगला सवाल देखिए 18 नंबर सवाल को देखिए। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? जापान की राष्ट्रीय पोशाक है जो किमोनो है। क्या है? किमोनो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान का राष्ट्रीय पोशाक क्या है? तो किमोनो है जो वहाँ का राष्ट्रीय पोशाक है। आज का लास्ट सवाल देखते हैं। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? ब्राज़ील में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स ये आपका स्टैटिक जीके का 20-20 प्रश्न का ही मॉक टेस्ट है, तो ये मैं सभी करवा देता हूँ फ्रेंड्स। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। आपका जो उत्पाद सिपाही का जो भर्ती है फ्रेंड्स, जिसका एग्जाम तिथि 27 फरवरी को है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसमें सभी तरह के प्रश्न आपको स्टैटिक जीके में देखने को मिलेगा। ये आपका बिहार पुलिस फायरमैन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्रत्येक दिन ये आपका मिनी मॉक टेस्ट जरूर देखिएगा, और 20 में से कितना सही कर पाते हैं जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और फ्रेंड्स मेरा नया जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। उस पर आपको स्टडी मटेरियल और जो भी एग्जाम तक आपको जो भी मिलेगा फ्रेंड्स, आप लोग को उस पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।